ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी चोरी हो गई है? क्या उत्तराखंड में करीब 1509 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है? इन 1509 करोड़ रुपए को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ये सवाल तब खड़े हुए हैं जब एक आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना मिली कि उत्तराखंड में 2013 की आपदा में केंद्र से मिली राहत राशि में से करीब 1509 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2013 में आई आपदा राजनीति का मुद्दा बनेगी, ये तो मालूम था, लेकिन आपदा के नाम पर इतना सब कुछ हो जाएगा, इसकी किसी को जानकारी तक नहीं थी। दरअसल केंद्र से आपदा राहत के रूप में मिली राशि में 1509 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा। ये राशि कहां गई, इसका कोई रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास नहीं है। इस बात का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता रमेश कुमार जायसवाल की तरफ से मांगी गई जानकारी में हुआ, जिसे उन्होंने नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय समेत राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त किया है। 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, उसके संबंध में मैंने सूचनाएं मांगी थी उत्तराखंड शासन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य को आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 9,171 करोड़ 70,40,000 की कुल सहायता प्रदान की थी। वो सूचनाएं, उसका विवरण लगा के मैंने राज्य सरकार से फिर दोबारा से सूचनाएं मांगी। 1509 करोड़ का डिफरेंस इसमें मिला मुझे, जो इन्होंने कम बताया। सेंट्रल से जो राशि इनको जारी की गई थी उससे 1509 करोड़ रुपया कम मिलना बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है उत्तराखंड का आपदा घोटाला। दरअसल सूचना के अधिकार कानून के तहत ली गई जानकारी में 2013 में आई प्रलयंकारी आपदा के बाद राहत वितरण में कथित तौर पर अफसरों द्वारा मौज उड़ाने की बात सामने आई थी। जांच में पता चला था कि आपदा राहत कार्यों की देखरेख कर रहे अधिकारी न केवल लग्जरी होटलों में रहे और चिकन और मटन का लुत्फ उठाया, बल्कि राहत वितरण में भी जमकर धांधली हुई। अफसरों ने आपदा के दौरान 194 रुपए में आधा किलो दूध खरीदा और होटलों में रहने का 7,000 रुपए प्रतिदिन का किराया भी अदा किया था। भाजपा द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी और तत्कालीन मुख्य सचिव एन रविशंकर को जांच सौंप दी थी। उन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाते हुए राज्य सरकार के अफसरों को क्लीन चिट दे दी थी। इस खुलासे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सभी सूरमा मुख्यमंत्री हरीश रावत की घेराबंदी में जुट गए हैं। किसी भी तरह भाजपा रावत को घेर पटकनी देना चाहती है, लेकिन रावत के पलटवार का अभी तक भाजपा के सूरमा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा ने रावत को 1509 करोड़ के घोटाले पर एक बार फिर घेरने का प्रयास किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने घोटाले का हिसाब और सीबीआई की जांच की मांग की है। होगा मुख्यमंत्री जी सीबीआई इंक्वायरी कराए, साबित होना या ना होना तो उसमें होगा, ये कह के थोड़ी होगा। सेंटिमेंटल बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सरकार पर और आप पर 1509 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने का आरोप है केंद्र सरकार के पैसे का। वो हिसाब कहीं मिल नहीं रहा है, वो किसकी जेब में गया, कहां पर है, ये आप इस तरह के बयानों से नहीं, इंक्वायरी सेटअप करिए, उससे पता लग जाएगा। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज व्यास का कहना है कि आपदा जैसे कई अन्य मामलों की सच्चाई को जानने के लिए सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देने चाहिए, जिससे पता लग सके कि आखिर कितना पैसा किस राज्य से आया और कितना पैसा खर्च हुआ है। बहुत बड़ा घपला है। हम तो चाहते हैं, हमने मांग की है कि इसको जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम आपदा में जो है सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए कि कितना पैसा किस राज्य से आया है और किस पैसे का किस तरह से उसका जो है यूटिलाइज आपदा प्रभावित के लिए किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जो है आपदा प्रभावित राशि तक नहीं मिली है। वहीं केंद्र से मिली आपदा राशि में से 1509 करोड़ के घपले के आरोपों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर करारा वार किया है। रावत ने भाजपा को चुनौती दी कि वो इस राशि का दुरुपयोग साबित कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे।
भाजपा जिस भी वित्त विशेषज्ञ से इसकी जांच करवाना चाहती है उसका नाम बताए, सरकार उसकी जांच करवाएगी। यदि भाजपा अपने आरोप साबित नहीं करती है तो राज्य की जनता से माफी मांगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि यदि ये 1509 करोड़ रुपया केंद्र से आया और हमारे वहां से ये इसका दुरुपयोग हुआ, ये सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं, और नहीं तो भाजपा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत तथ्य क्यों रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा राहत के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 7,980 करोड़ मंजूर किए थे। ये राशि 3 चरणों में मिलनी है। इस मद में अभी तक करीब 2,367 करोड़ ही मिले हैं। शेष 5,612 करोड़ के लिए केंद्र से अनुरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता भी जानते हैं कि बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट में फर्क होता है। केंद्र से राज्य को हर एक मद की राशि रिजर्व बैंक के जरिए मिलती है। इसमें हिसाब न मिलने का कोई कारण नहीं हो सकता। महालेखाकार भी इसका ऑडिट करते हैं। 7,980 करोड़ है। ये 3 साल का पैकेज था, मतलब ये वर्ष 2016-17 में भी रहेगा। और हमको मिला है अभी तक 2,367.72 करोड़ जो अभी तक आया है। यदि वो कोई आंकड़ों के मिसमैच की जांच करना चाहते हैं तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं, वो राज्य के किसी भी मुझको कुछ नौकरशाहों के नाम बताएं, जो वित्तीय नौकरशाह नहीं, कोई वित्त विशेषज्ञों के नाम बताएं, एक कॉमन नाम पर हम लोग सहमत हो लेते हैं, उनसे जांच करवा लेते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट भी इस पर आक्रामक नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अगर 1509 करोड़ की कमी न पाई गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने केंद्र को इस मामले में पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है। साथ ही केंद्र ने उनसे इस पूरे मामले की फाइल मांगी है। अब ऐसे में संकेत ये माने जा रहे हैं कि राज्य की सरकार पर केंद्र कहीं सीबीआई की तिरछी निगाह न कर दे। राजेश वर्मा, देहरादून, इंडिया क्राइम। उत्तराखंड के चमोली जिले में चल रहे तृतीय राज्य स्तरीय रोंपा जनजाति सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव में जिलाधिकारी विनोद कुमार ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया। चमोली जिले के गोपेश्वर में तृतीय राज्य स्तरीय रोंपा जनजाति सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव चल रहा है, जिसमें कई कलाकारों की तरफ से कई सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ भेटिया जनजाति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका आगाज जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने किया। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर की 32 टीमों ने भाग लिया। क्रिकेट मैच का आयोजन पुलिस मैदान पर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल प्रतियोगिता होने से चमोली वासी काफी खुश है। इससे सभी की खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा। रोंपा जनजाति के लोग आज ये मैच आयोजित कर रहे हैं। इसमें लगभग पूरे राज्य की कुल 32 टीमें हैं और जनपद चमोली के सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस मैच को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि एक जो खेल भावना होती है उसका बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे राज्य की एकता है उसको बढ़ावा मिलता है, और खेल से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमको एकता के सूत्र में होते हैं, वो सबको मिला के बहुत अच्छा रहेगा इसमें, और हम समझते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आयोजन होगा। तो वहीं रोंपा जनजाति संगठन के अध्यक्ष नंदन सिंह टकोला ने कहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए उनकी पूरी टीम काफी कोशिश कर रही है। साथ ही नंदन सिंह के मुताबिक उनकी जनजाति के लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि गोपेश्वर में राज्य स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सके। में इस प्रकार का आयोजन कभी भी नहीं हो पा रहा था। हम रोंपा जनजाति लोगों ने एक बार ये विश्वास दिलाया कि जो है गोपेश्वर में अच्छे जो है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो। हम इसके आयोजन के लिए रोंपा जनजाति भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चमोली में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल का आयोजन होना इस बात के अच्छे संकेत है कि अब छोटे जिले की प्रतिभाएं जिले से बाहर अपनी दस्तक देंगी। पुष्कर चौधरी, इंडिया क्राइम, चमोली। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की के इस्तांबुल शहर में टूरिस्ट स्पॉट पर जबरदस्त बम धमाका, 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी।
पठानकोट हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हमारी सरकार लेगी कड़ा फैसला। सहारनपुर में 28 दिसंबर की रात पशु व्यापारी से हुई 10 लाख रुपए की लूट का खुलासा, बदमाशों के पास से 2.5 लाख रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुजुर्ग सास को बहू ने लात घूंसों और पत्थर से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी बहू गिरफ्तार। वाराणसी में एक खेत में गड़ा मिला मासूम बच्चे का सिर, लोगों ने जताई नरबली की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बॉलीवुड सितारों से सजे सफाई महोत्सव में बड़ा बवाल, दर्शकों ने पुलिस और मीडिया की गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भाजी लाठियां, कई लोग घायल। और स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। खबरों से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है, किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या फिर शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है editor@indiacrime.in। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।